वाला चीन, इस बार उसे चोट पड़ी है। उसे जहां सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है उस जगह चीन को चोट पड़ी है। भारत के खिलाफ उसकी एकड़ी तो चली नहीं, लेकिन अब जब अमेरिका ने चीन को चारों खानों चित्त करने की कोशिश की है, ऐसा रणनीतिक घेरा तैयार किया है कि ड्रैगन की सांस अब फूलने लगी है। और इस रणनीति में अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम जापान को साथ लाकर उठा दिया है। अब अमेरिका जापान को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट से लैस करने जा रहा है। जापान में ऐसी मिसाइलें तैनात होने वाली हैं जिनके निशाने पर सीधे सीधे बीजिंग होगा, यानी अब पूरी तरह से ड्रैगन को घेर लेने की तैयारी है। बीजिंग से चंद किलोमीटर दूर आसमान में उठ रहा है चीन की तबाही का बवंडर। चीन की सरहद से महज कुछ घंटों की दूरी पर समंदर में उठ रही चीन की बर्बादी की सुनामी। जी हां, सही सुना आपने। दुनिया के सामने अपनी फुस हेकड़ी दिखाने वाले चीन की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पल पल ड्रैगन के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। कब कहां से विनाश बनकर बरस जाए चीन को अंदाजा भी नहीं है। तैयारी पूरी है, चाहे वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की तरफ से हो या फिर चीन के पड़ोसी देश जापान या हिंदुस्तान की तरफ से हो। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने पहले ही ड्रैगन के पसीने छुड़ा रखे हैं और अब अमेरिका ने इस बीच एक और दांव खेला है जिससे जिनपिंग की रातों की नींद हराम हो गई है। वो दांव है जापान, जो चीन को कई मौकों पर औकात दिखा चुका है। उसी जापान को अमेरिका पूरी ताकत से चीन के खिलाफ खड़ा करने वाला है। जी हां, अमेरिका जापान को चीन के खिलाफ महायोद्धा बनाने का फैसला कर चुका है और इस फैसले के बाद चीन की घबराहट देखने लायक है। आज हम आपको जापान और चीन के बीच की पूरी रंजिश के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अमेरिका के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो जल्द ही चीन के पड़ोसी जापान की ताकत को और मजबूत करने वाला है। टीवी स्क्रीन पर आसमान में बाज की तरह लहराते जो फाइटर जेट्स आप देख रहे हैं, उसकी गर्जना से ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं और जब ये शिकार के लिए दहाड़ मारता है तो दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35। आवाज की गति से तेज ये जेट पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन का रडार जब तक इसे भांपने की कोशिश भी करता है तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाता है। साफ शब्दों में कहें तो रडार में इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। अमेरिका की ये ट्रम्प पावर जल्द ही जापान को मिलने वाली है। जल्द ही अमेरिका जापान को अपना महायोद्धा F-35 फाइटर जेट सौंपने वाला है। जल्द ही 100 स्टेल्थ फाइटर F-35 जेट जापान की एयरफोर्स में शामिल होंगे। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांति की नीति पर चलते हुए खुद को हथियारों की रेस से अलग कर लिया था। अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो मोटे तौर पर अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन अब एशिया के इस इलाके में चीन की बढ़ती दादागिरी ने जापान को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। जापान की सरहद पर चीन के फाइटर प्लेन से मिल रही चुनौती ने उसे नया कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि अभी तक जापान की एयरफोर्स में F-2 और F-15 जेट हैं। हालांकि ये जेट भी चौथी श्रेणी के हैं, लेकिन चीन के सामने ये कमतर साबित हो सकते हैं। इसीलिए जापान को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई और जापान ने अपनी एयरफोर्स के लिए अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट देने की मांग की, जिसे ट्रंप सरकार ने मानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। डील के मुताबिक जापान अमेरिका से 63 F-35A जेट खरीदेगा। F-35A रनवे से टेक ऑफ करता है। साथ ही जापान को 42 F-35B जेट मिलेंगे जो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। जापान और अमेरिका के बीच ये डील $23 बिलियन की है।
और अमेरिकी आर्म्स डील के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी डील इसको माना जा रहा है। हालांकि जानकारों की नजर में F-35 एक महंगा जेट है, लेकिन इसकी खूबियों और चीन की ओर से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाते हुए इसे खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका बड़े पैमाने पर जापान की मदद करने जा रहा है। वो उसको F-35 एयरक्राफ्ट जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसमें हर प्रकार के मॉडर्न सेंसर्स, मॉडर्न एवियोनिक्स, विजोनिक्स और हथियार से लैस है, वो देने जा रहे हैं। लेकिन रणनीति की बिसात पर चीन को पूरी तरह घेरने की ये चाल अमेरिका ने चली है। आप समझ लीजिए कि चीन एक तरफ भारत से तनातनी में उलझा है, जहां उसे कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं साउथ चाइना सी में खुद अमेरिकी बेड़ा चीन को खामोश करने के लिए मौजूद है। जापान भी उठ खड़ा हुआ है, यानी चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। और ऐसे में चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार ने लिखा है कि अमेरिका ने जापान को F-35 जेट बेचने को मंजूरी दे दी है। जापान में इस तरह का सैन्य विस्तार चिंताजनक है, खासकर उसके पड़ोसियों के लिए। डर है कि जापान अपना शांतिपूर्ण संविधान भंग कर देगा। ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक दावा किया कि जापान तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का हमला झेलने के बाद जापान ने तकनीक में तो गजब की तरक्की की, लेकिन हथियारों का रास्ता छोड़ दिया था। लेकिन अब वो हथियारों को धार दे रहा है। उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आधुनिक बना लिया है, जिस पर F-35 जेट तैनात किए जाएंगे। अमेरिका में जो समझौता हुआ, उसके तहत जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक लिहाज से अमेरिका की है। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ अमेरिका के ग्लोबल अलायंस में भी जापान शामिल है। इसीलिए अब अमेरिका ने जापान को इतना मजबूत करने का फैसला लिया है कि चीन के लिए मुसीबत हो जाए। खबर के मुताबिक अमेरिका जापान को मिसाइल बनाने में मदद करेगा। इन मिसाइलों की रेंज चीन और रूस तक होगी। इसके अलावा एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए भी जापान अमेरिका से समझौता कर रहा है। एक तो अपनी 1000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल तैनात कर सकता है अगर जापान मानता है, और अगर जापान नहीं मानता तो उसको एक एयर टू सरफेस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल देगा, दूसरा एक्सटेंडेड रेंज एंटी शिप मिसाइल देगा। अमेरिका की रणनीति समझते हुए चीन अपनी नाराजगी जता रहा है। आरोप लगा रहा है कि अमेरिका झुंड बनाकर उस पर हमला कर रहा है, लेकिन शायद ड्रैगन अपना रवैया भूल गया है। पड़ोसियों के साथ विश्वासघात करने वाले चीन को उसी की जबान में समझाया जा सकता है। इलाके पर अपना अपना दावा, चीन और जापान की तनातनी। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर जापान चीन के खिलाफ क्यों हथियार जुटा रहा है। असल में दोनों देशों के बीच एक द्वीप को लेकर पुराना विवाद है। जापान के एक द्वीप सेनकाकुस को लेकर चीन से विवाद है। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से इस द्वीप की बहुत अहमियत है। इसके अलावा यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 1972 से ये द्वीप जापान के पास है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक इस द्वीप पर जापान का कब्जा था। बाद में इस द्वीप को अमेरिका का संरक्षण मिला। चीन का दावा है कि ये द्वीप ताइवान का हिस्सा है, लिहाजा उस पर चीन का हक है। फिलहाल चीन ने इस पर दावा तेज कर दिया है और उसके जहाज सेनकाकुस के बगल से चक्कर लगाते हैं। ईस्ट चाइना सी में चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए जापान काफी चिंतित है। चीन की नजर सेनकाकू आइलैंड पे है और जो स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण राइकू चेन ऑफ आइलैंड्स है जापान के, उसके ऊपर भी चीन की नजर है। जापान में अपने सैन्य ठिकाने होने की वजह से और जापान की सुरक्षा की गारंटी लेने के बाद अमेरिका भी इस तनातनी में शामिल हो गया है और अब खुलकर चीन के खिलाफ जापान का साथ दे रहा है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे जापान की एक ऐसी तैयारी के बारे में जिससे चीन के होश उड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, एक तरफ अमेरिका है जिसने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दूसरी तरफ अब जापान ने संकेत दे दिया है कि उसकी सीमा में चीन की दखलंदाजी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त होगी नहीं। इसके लिए जापान एक कदम और आगे बढ़ गया है। जिस देश की तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसी जापान ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही दुनिया की सबसे विकसित फाइटर जेट बनाएगा। फिलहाल जापान को अमेरिका से जो फाइटर जेट मिल रहे हैं वो इतने ही खतरनाक हैं कि उसकी तैनाती के बाद चीन जापान की ओर आंख उठाकर भी देख नहीं पाएगा।
गोली की आवाज की गति भी कुछ नहीं। गर्जना ऐसी कि हर दुश्मन में दहशत फैला दे। किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है ये योद्धा। आसमान का सिकंदर F-35 फाइटर विमान। F-35 फाइटर प्लेन सिर्फ एक विमान नहीं, युद्ध में जीत की गारंटी है। ये आसमान में उड़ने वाला ऐसा योद्धा है जो हर दुश्मन का अंत करके ही अपने जंगी बेड़े में लौटता है। और जहां से लौटता है वहां होती है तबाही, बर्बादी और सिर्फ मौत के निशान। शायद यही वजह है कि हर देश की वायुसेना F-35 फाइटर विमान को अपने जंगी बेड़े में शामिल करना चाहती है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन F-35 को अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाले इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हवा के अलावा जमीन पर भी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। F-35 फाइटर को युद्ध का अजेय योद्धा क्यों कहा जाता है, इसे भी जरा जान लीजिए। ये विमान दुश्मन के रडार को चकमा देता है। इसमें कुछ ऐसे खास सेंसर लगे होते हैं जिसकी मदद से ये दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी मात दे सकता है। F-35 प्लेन में लगे फाइबर मैट इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद देते हैं और ये मिनटों में दुश्मन के रडार की जद से गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, इसकी इन्हीं तकनीकों की वजह से ये संकेतों को भी अवशोषित करता है। F-35 फाइटर प्लेन आसमान का ऐसा सिकंदर है जो साउंड की स्पीड से 1.5 गुना अधिक तेज उड़ान भरता है और मात्र 1 घंटे में 1930 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। F-35 फाइटर प्लेन को दुश्मनों में दहशत का नाम क्यों कहा जाता है, जरा ये जान लीजिए। ये एक ऐसा युद्धक विमान है जो एक बार में 910 किलोग्राम के 6 बम ले जा सकता है। मतलब 5500 किलोग्राम का मौत का ऐसा सामान जो दुश्मनों के अड्डों को न सिर्फ बर्बाद कर सकता है बल्कि पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। मतलब अमेरिका ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ था, अब जापान भी चीन के खिलाफ है। 2 शक्तिशाली देश जब चीन के खिलाफ आ जाएं तो चीन की तबाही पक्की समझिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।